मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के नाम से जो मैंने अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि संसार में जो साधारण लोग हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, जब वो ये देखते हैं कि संस्कारवान आदमी भी दुखी है और मुस्करा भी रहा है, और असंस्कारवान चोर उचक्के वो भी मुस्करा रहे हैं और सुखी है और दुखी भी है, वो इस असमंजस में पड़ जाता है, मैं किसकी ओर चलूं? संस्कारवान बनूं तो उनका कहना है आज के युग में, कलयुग में चोर और लफंगे ही मजे मार रहे हैं, संस्कारवान को तो भगवान जी दुखी कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। तो एक असमंजस में पड़ जाता है, मैं किधर जाऊं? मैं आपको बताना चाहता हूं सही रास्ता। आप गलती ये कर रहे हैं कि अभी आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, संस्कारवान का क्या होगा, चोर का क्या होगा। अपने बारे में जिस दिन सोचना शुरू कर देंगे, आपको रास्ता मिल जाएगा। दो हरपे रा और मैं राम। आप सबको छोड़ दीजिए, केवल इन्हें अपनाइए। अब सवाल है कैसे अपनाएं? घर में माता पिता या बड़े हैं, नहीं है तो बच्चे हैं। ड्यूटी जाए, पापा मैं जा रहा हूँ, राम राम नमस्ते। आए, पापा मैं आ गया, नमस्ते राम राम। पर इसमें एक विचार और जुड़ गया कि एक पड़ोसी जिससे हम 10 साल से ना तो बोलते, ना मिलते, ना आते, ना जाते, अगर उसे राम राम करनी शुरू कर दें तो एक अड़चन आ जाएगी। वो ये सोचने लगेगा कि पता नहीं क्या जादू टोना कर रहा है, कभी राम राम नहीं, अब 2 टाइम करता है। ऐसे समय में यदि उसका अशुभ कार्य हो गया, होगा उसके कारण, उसके कर्म उसके साथ हैं, लेकिन वो आप पर मर देगा। मैं फिर वही बात आपको कहना चाहता हूँ, आप उसके बारे में विचार ना करें वो क्या सोच रहा है, केवल इस बात पर ध्यान दें जो मैंने कहा है। राम नाम की बड़ी महिमा है। हो सके तो जब भी मन विचलित हो, 1 राम 2 राम 3 राम आप पढ़ लें, जितना पढ़ें। इसमें कोई पाबंदी नहीं आपने स्नान किया ना किया, बहन बेटी हैं वो पीरियड से हैं नहीं है, भगवान जी इन बातों पे ध्यान ही नहीं देते। उन्होंने ही तो हमें बनाया है। अगर वो अपने बालकों की इन छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान देंगे तो फिर चल ले आसरस तो चल ली। अब आप सुनिए राम नाम की महिमा। आदमी चिंता में क्यों रहता है? सुनिए, हरिओम नमः शिवाय। राम से बड़ा राम का नाम, जो करता सबका कल्याण, करके उल्टे सुलटे काम, जीवन भर कष्ट उठाए, फिर मन क्यों ना पछताए। जब हम गलत काम करेंगे तो मन तो पछताएगा, क्योंकि दुख मिलेगा, दुख मिलते ही पछताता है मन। मैंने ये बात की, आगे सुनिए। अब कई बार सोचते हैं लोग, मैंने किया कौन सा, किसी ने देखा है? अरे जिसने रिश्वत दी उसका काम हो गया, धक्के खा रहा था, परेशान हो रहा था, और मैंने ले ली, इसमें क्या देख लिया? तो मैंने इस पर भी लिखा है, आपको लग रहा है किसी ने नहीं देखा, लेकिन देखा गया। सुनिए, संसार रूपी सागर में जीवन की नैया डोल रही, सभी तेरे कर्मों का लेखा स्वयं आप ही खोल रही, फिर मन क्यों ना पछताए। ये बात ध्यान में रहे, इस चक्कर में ना पड़े आप, गलती करके छिप जाएगी, देखा नहीं, उसकी सहज आंखें वो देखता है। आगे चलिए। भाई बंधु कुटुंब कबीला सबकी वो अपना माना है, पर सच तो ये है सबको
अपना कर्ज चुकाना है, फिर मन क्यों ना घबराए। कमाया हमने, हम बीमार हो गए, न खा सकते न पी सकते, खाट पे खड़े देख रहे हैं उसी पैसे से, क्योंकि गलत कमाया। बेटे पोते शराब पी रहे हैं, मज़े मार रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मन तो पछताएगा। चलिए आगे। जो संसार में लाते हैं वो मात पिता होते हैं, जो इनको भूल गए वो जीवन भर रोते हैं, फिर मन क्यों ना पछताए। जब आप उन बुजुर्गों का ध्यान नहीं करेंगे जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आप बोलना भी नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने आपकी टट्टी पेशाब दूध कपड़े चलना बैठना उठना पढ़ना लिखना ब्याह शादी, फिर भी वो प्रसन्न है, आपसे नाराज नहीं है। उन्हें अगर ठुकराएंगे तो पछताना तो पड़ेगा। मात पिता की सेवा में सब सुख मिल जाते हैं, ये बात है बिल्कुल सच्ची, पर कुछ समझ न पाते हैं, फिर मन क्यों न पछताए। जो इस बात को नहीं समझ रहे, वो क्या समझ रहे, तुमने हमें पाला, हमने अपने बच्चे पाल दिए, हो गया बराबर। जो इस तरह के विचार रखते हैं वो पछताना पड़ेगा हमें। आगे चलिए। मात पिता से ऊपर जग में कोई नहीं भगवान, वो माया स्वार्थ के कारण मूर्ख मन अनजान, फिर मन क्यों ना पछताए। अज्ञानता में पछताता रहता है, सही रास्ता है लेकिन चलना नहीं चाहता, उसके उल्टे अर्थ लगा लेता है। बूढ़े मात पिता की सेवा बच्चे जो न कर पाएंगे, बूढ़ा होने पर उनके बच्चे भी उन्हें ठुकराएंगे, फिर मन क्यों ना पछताए। जब वो सोचते मैंने कितना इसे गोद खिलाया, कैसे स्कूल में बस्ता लेकर जाता था, बड़े क्लास में गया मैंने मोटरसाइकिल दिलाई, इसका कितना ध्यान रखता था। ये कई बार लड़कर आता गलती करता, मैं उसमें भी झूठ दीन ईमान को खो देता, इसे बचाता रहा, आज यही ठुकरा रहा है, तो मन तो पछताएगा। फिर आपका सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जिसने झूठ का लिया सहारा, वो जीवन में सबसे हारा। हमें झूठ कितना प्यारा लगता है, झूठ बोल दिया छिप गया, नहीं छिपता नहीं, वो और मजबूत होकर सामने आता है। जिसने झूठ का लिया सहारा, वो जीवन में सबसे हारा। डूबा मझधार भंवर में, रहा उससे दूर किनारा, फिर मन क्यों ना पछताए। जब आदमी तड़पता है, देखता है धन भी है, मैंने कमाया खाया नहीं पिया नहीं, दूसरे मज़े मार रहे हैं, मेरी सुनते नहीं, मैं चिल्ला रहा हूँ, तो फिर मन तो पछताएगा। अब आगे सुनिए जीवन का आखिरी तोड़। जो राम नाम अपनाता है, परम धाम को जाता है, और सारे ही सुख पाता है। उसकी संतान भी सेवा करती है, उसका पैसा भी उसके काम आता है, वो स्वस्थ भी रहता है, सब उस पर कृपा बनी रहती है। जो राम नाम अपनाता है, परम धाम को जाता है, कहते बाबा जय भगवान। जो राम नाम धुन गाए, सुख संपत्ति सारी पाए, उसका मन क्यों पछताए। जब सुख संपत्ति साधन मिलेंगे मन क्यों पछताएगा। मैंने इस बात को कहा है, आप छोड़ दीजिए जल चढ़ाना, छोड़ दीजिए दुनिया के चक्कर, दान देना फलाना देना, बस केवल इतना कर लीजिए और 3 महीने करके देखिए। मेरे पर जाइए अबाउट में, मेरा नंबर लीजिए, मैं आपकी सहायता करूँगा। कोई भूत व्याधा आपको चिपट रही हो, वो होती नहीं है, मेरे पास आइए। मेरा आपसे कहना है, आप अपने बीमारी के विषय में मशवरा ले सकते हैं, निःशुल्क है। और कोई बाहरी आपदा आप पर पड़ी हुई है, मुकदमे की या झगड़े की या लड़की का केस है, आप उसमें मशवरा लें, माने ना माने मेरी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप जानेंगे
कि जिस दिन मेरे मशवरे से चलेंगे तो आपको सारे सुख मिलते चले जाएंगे। घर में भी शांति होगी, धन भी बचेगा, समय भी बचेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स भी दें, मैं और अच्छी बात बता सकूं। धन्यवाद, नमस्ते।